सो देखिए टाइप्स ऑफ लाइंस मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है. फर्स्ट वन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. याद आया? यानी x और y में फर्स्ट डिग्री क्या कहलाता है? लाइन की इक्वेशन. इफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन देन c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. यानी ax प्लस by इक्वल टू 0. फिर लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c. ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में y इक्वल टू mx ही आता है. फिर क्या लिखा? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1. 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकालो. फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म. और मैंने ये कहा था कि एक फॉर्म जरा बचा के रखते हैं, हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ज्यादा बनते हैं, थोड़े से लेंदी भी होते हैं, तो इनको अलग से हम डिटेल में पढ़ते हैं. अब सुनिए, यदि आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं. 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं. इंटरसेप्ट ए और बी पता है तो डिटरमिनेंट फॉर्म ना लगाएं, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लें. ठीक है? आपको एम और सी डायरेक्टली गिवन है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएं. उलझाए नहीं, यानी जैसा डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म यूज कर लें. अब पैरामेट्रिक का मतलब क्या है? अब आपको क्या करना है? अच्छा, पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स. वही 2 पॉइंट हो गए तभी तो लाइन बनाओगे आप, और आर जो है वो उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, और थीटा वो जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है. तो यदि आप अब क्या है, किसी भी कर्व को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट ना करके किसी और पैरामीटर थीटा या टी या अल्फा ऐसे रिप्रेजेंट कर दे तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. देखो मेरी बात सुनिए, ये सर्कल का इक्वेशन है. चूंकि आपने पढ़ा नहीं है तो मैं कह रही हूं तो आप मान लें कि अच्छा ये सर्कल है, क्या आप मान लें, है ना. पहले आप टीचर का कहना मान लें कि हाँ ऐसा होता है. जैसे छोटी क्लासेस में हम बोलते हैं ना T4 टाइगर, छोटे से बच्चे होते हैं प्ले ग्रुप वाले, चिल्लाते ना टीचर टाइगर. तो ऐसे थोड़ा है कि दिखाओ पहले तो माने, है ना. पहले आप मान लो कि T4 टाइगर होता है, H4 हॉर्स होता है. ऐसे दिखाने थोड़ा ना चाहते कि आज H4 हॉर्स देखा तो चलो चलो हॉर्स देखने. एलिफेंट तो चले गए एलिफेंट दिखाने. तो पहले वो क्या है, ऐसे उनका कहना मान लेते हैं. फिर जब बड़े होते हैं तो जान भी लेते हैं कि अच्छा अच्छा होता है. तो ये सर्कल है. अब सर्कल देखो, इसका ये कार्टेशियन फॉर्म है. जब भी आप किसी कर्व को या लाइन को, अच्छा लाइन क्या है, एक्स और वाई में जब भी फर्स्ट डिग्री आएगी आप तुरंत पहचान लेंगे कि लाइन की इक्वेशन है. अब यहाँ पे सर्कल का ये फॉर्मेट है. तो एक्स और वाई में जब भी आप किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ द कर्व, राइट. अब हम क्या करते हैं, इस एक्स और वाई को किसी और फॉर्म में डाल देते हैं इस तरह से. एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई का वैल्यू लिखा मैंने ए साइन थीटा. तो ध्यान से देखो, ये इसको सेटिस्फाई करता है. लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखिए तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेक आउट द कॉमन. ए स्क्वायर द इनसाइड पोर्शन इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो ये तो क्या है, ये तो इसका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, यानी कार्टेशियन कर्व है ये तो इसका कार्टेशियन फॉर्म है. और ये क्या है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म. और यहाँ पे जब आप किसी कर्व को एक्स और वाई में ना डाल करके किसी पैरामीटर में डालते हैं, वो पैरामीटर कौन है, यहाँ थीटा, तो हम उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. जैसे ये पैराबोला है, ये पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. फिर आप मान लो ऐसी शेप होती है पैराबोला की, सर्कल की ऐसी होती है गोल गोल. अब इसका जो कर्व कार्टेशियन पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है, ये तो कार्टेशियन कर्व है, और वो जो पैरामेट्रिक होता है वो होता है 80 स्क्वायर और y होता है 280. और अब यहाँ पैरामीटर कौन है, ये t पैरामीटर है, ये t इसका पैरामीटर है. पुट करके देखो ना आप, तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और 280 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर सेटिस्फाई करता है. तो अब मुझे लाइन को किसी पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो ध्यान से देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ की, दिस लाइन इज L इक्वल टू 0 मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इस लाइन पे एक P पॉइंट आप ले लें x1, y1. ये वो पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी गिवन या नॉन पॉइंट और नॉन पॉइंट जिसके बारे में आपको पता है. यानी एक तरह से ये क्या है, फिक्स पॉइंट है. जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,2. तो 7,2 फिक्स पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट किया जाएगा. 7 डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, 2 डिस्टेंस वाई के अलोंग. 0,0 फिक्स है, जरूर आप 0,0 यहां डाल सकते हो क्या, उधर
फिक्स है ना, कहाँ आएगा, इधर ही आएगा जहां एक्स और वाई काटते हैं, फिक्स पॉइंट है ये, जैसे 1, 2, 2, 7, 0, 0, 7, 9, इस तरह से फिक्स पॉइंट है। और एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं हम लोग q, विच इज x, y। ये अननोन पॉइंट है, इसका वैल्यू नहीं पता आपको, अननोन पॉइंट है ना, यानी वेरिएबल है, ये मूव करेगा, ये वेरिएबल पॉइंट है। जैसे एक लाइन मैंने लिया x + y = 2, तो 2, 0 इसको सेटिस्फाई करता है, 0, 2 सेटिस्फाई करता है, 1, 1 सेटिस्फाई करता है। ये सारे के सारे पॉइंट फिक्स एक पर्टिकुलर जगह पे ही आएंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं t, 2 - t, तो ये फिक्स नहीं है। x का वैल्यू t, तो y कितना हो गया 2 - t, वो फिक्स नहीं है। तो इस तरह से ये वेरी कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दिस कोऑर्डिनेट इज x1, 0, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, है ना, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, 0, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये पॉइंट बताओ x, बोलो y1। अच्छा ये थीटा है, तो बाय द सिमिलर ट्राइंगल ये भी कितना हो गया थीटा। अच्छा ये कितना हो गया बोलो x - x1, ये मैंने उस दिन भी करवाया था, पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था ना पॉइंट का। और ये कितना हो गया y - y1। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल डेल्टा PMQ, Q, है ना। अब ये तो क्या है, ध्यान से समझिए, ये तो नॉन पॉइंट है, वो पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये वो अननोन पॉइंट है जो आपको निकालना होता है। थीटा ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, और स्मॉल आर कौन, ये PQ डिस्टेंस। क्या होती है PQ डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉन एंड अननोन पॉइंट, नॉन एंड अननोन पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस है। तो लगाएं आप ट्राइंगल में बेस x - x1 टू द हाइपोटेनस, बेस टू द हाइपोटेनस cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस sin थीटा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या बनता है, y इस दिस अपॉन दिस करो, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो y - y1 अपॉन x - x1, r से r कट गया और ये बन गया tan थीटा। tan थीटा कौन होता है, m, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। पॉइंट्स लॉ फॉर्म होता है लाइन का, उसी को r के फॉर्म में लिख देना है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है ये। अब r इक्वेट कर दो, तो x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा। दोनों से r इक्वेट कर दो, ये लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म है। जहां x और y कौन है, फिर से ध्यान से देखो, बार बार बोलती हूं मैं ना, x और y वो अननोन पॉइंट्स हैं जो लाइन पे लाई करते हैं, आपको निकालने। x1 y1 वो फिक्स पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करती है, थीटा वो एंगल है जो लाइन x एक्सिस के साथ बनाती है। r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉन एंड द अननोन पॉइंट। अब मेरी बात सुनिए, मैं सपोज 0,0 पे खड़ी हूं यहाँ पे एकदम सीधी, और मुझे 4 यूनिट इस लाइन के अलोंग चलना है, तो जरूरी है कि 4 यूनिट में फॉरवर्ड ही चलूं, 4 यूनिट में बैकवर्ड भी चल सकती हूँ ना अलोंग द लाइन। यदि ये नॉन से अननोन डिस्टेंस के भी r जो है ये नॉन है, ये तो फिक्स है, ये तो यही बैठा रहेगा, और ये डिस्टेंस सपोज 4 यूनिट है, तो जरूरी है कि मैं P पॉइंट पे खड़ी होकर के 4 यूनिट डिस्टेंस इधर ही चलूं, इधर भी चल सकती हूँ ना। बताओ ना, r यूनिट डिस्टेंस हम ऐसे भी तो चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं, इसीलिए किसी भी लाइन पे अननोन कोऑर्डिनेट 2 आएंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाई करने वाले फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, आपको फिक्स पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो इधर जाने पे मिलेंगे और एक इधर जाने पे मिलेंगे। तो सुनो, पैरामेट्रिक फॉर्म आप तब लगाते हैं जब आपको डिस्टेंस गिवन है, इसके 2 नाम है, पैरामेट्रिक और डिस्टेंस फॉर्म। यानी अब आपको फॉर्मूले में डिस्टेंस गिवन हो और कोई पैरामीटर क्या गिवन हो, ये थीटा। तो 3 चीजें आपको नजर आ रही है, x, y अननोन पॉइंट, सेकंड वन इज द थीटा, और तीसरा कौन है, r। एंड रिमेंबर दिस r इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉन एंड अननोन पॉइंट। नॉन के बीच के डिस्टेंस नहीं है, अननोन के बीच की डिस्टेंस नहीं है। तो किसी लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, नॉन पॉइंट x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन साइन थीटा। अब सुनिए, यदि आपको अननोन पॉइंट्स निकालने हैं, अननोन पॉइंट्स, तो ये r तो डिस्टेंस है, r तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अगर आपको अननोन पॉइंट्स निकालने हैं तो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, इसको इक्वल टू r कर दो, x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r ही था ना ये। तो जब आपको अननोन पॉइंट्स निकालने हैं तो x - x1 अपॉन cos थीटा और इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्लस माइनस r। क्यों प्लस माइनस r, प्लस r इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और माइनस r इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। +4 अगर आप आगे वाला कंसीडर करें तो पीछे वाला
देखो मेरी बात सुनो, सपोज मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ, 4 यूनिट चलना है मुझे, एक्स एक्सिस का लो, तो वो पॉइंट कितना बनेगा 4,0, तो वो कितना बनेगा, हाँ तो आपने 4 यूनिट घटा दिया ना, तो मैंने भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अगर सेपरेटली आपको डिस्टेंस पूछे तो r विल बी पॉजिटिव, और अननोन पॉइंट्स पूछे तो x कितना बनेगा, देखो x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। दोनों का ऊपर ऊपर वाला साइन ले लो, दोनों का नीचे नीचे वाला साइन ले लो, ये तरीका होता है अननोन पॉइंट्स निकालने का। सो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, और अननोन पॉइंट्स ऐसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग तीनों पे काम करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,-5 making an angle 45 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां तक तो ठीक है, आप बना लेंगे। ऑल्सो फाइंड द 2 पॉइंट्स लाइज 4 यूनिट डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो, 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इसको P मान लो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, ये फिक्स पॉइंट है, नॉन पॉइंट है, और ये कौन है, थीटा। तो x माइनस 3 अपॉन cos 45 डिग्री 1/√2, y माइनस y1, y प्लस 5, ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2। अरे देखो मैं लाइन नहीं लिख रही, मैं तो सीधे लिख रही हूँ, लाइन की इक्वेशन तो डायरेक्टली ये आ गया, y प्लस 5 यानी y माइनस y1 tan 45 डिग्री 1 और x माइनस 3, लाइन की इक्वेशन आ गई। ये क्या सिखाना, मैंने बहुत बार सिखा दिया आप, ये तो पहला हो गया। 2 क्वेश्चन दे रखे, लाइन की इक्वेशन निकालना और वो अननोन पॉइंट निकालना, मैं सिर्फ अननोन पॉइंट निकाल रही हूँ यहाँ पे। और कितने यूनिट डिस्टेंस पे निकालना है आपको, 4 यूनिट डिस्टेंस पे। तो कितना लिखेंगे आप, +-4। अब क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 3 +-4/√2 और y इक्वल टू -5 +-4/√2। आप चाहे तो 4/√2 को कितना लिख सकते हैं, 2√2। तो एक पॉइंट तो आएगा 3 प्लस 2√2 प्लस ले लो, और इसका आएगा -5 प्लस 2√2, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा आएगा 3 माइनस 2√2 और यहाँ आएगा -5 माइनस 2√2। ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसमें 3 चीजें पूछा आता है क्वेश्चन पे। एक तो ये क्या निकालना होता है आपको, मैंने अननोन पॉइंट निकाला। दूसरा ये आपको स्मॉल r पूछता है, और तीसरा आपको क्या पूछता है, ये थीटा, जो कि ये लाइन किसके साथ इंक्लाइंड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर है, इतना आप नोट कर लो। और फिर उसको ड्रॉ करिए, एग्जैक्ट नहीं, रफ ड्रॉ करेंगे तो भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन मतलब थीटा। थीटा को इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं, झुकाव प्रवणता हिंदी में। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट P। ठीक है, सपोज ये पॉइंट P है, 1,2 से ये लाइन पास करती है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। एंगल हमेशा किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो दैट इट्स इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। कोई लाइन होगी ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, कोई भी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करती है, ऐसे कटवा दो। ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 4। कितने पॉइंट पे काटती है इसको, Q पॉइंट पे काटती है। 1,2 से पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, वो इस लाइन को Q पॉइंट पे काटती है। अच्छा, इसमें से नॉन पॉइंट कौन है, ये P पॉइंट, ये नॉन पॉइंट है। Q कैसा है, अननोन पॉइंट, हमें पता ही नहीं है। मुझे ये थीटा निकालना है, और √6/3 ये जो डिस्टेंस गिवन है, ये किससे किसके बीच की डिस्टेंस है, आप बताएंगे, ये किससे किसके बीच, हाँ ये PQ है। P नॉन पॉइंट, Q अननोन पॉइंट, ये उसके बीच का डिस्टेंस है R, यानी R गिवन है √6/3। तो इस लाइन का आप पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ PQ लाइन
अरे इस लाइन का नहीं, ये तो सब कुछ तो दे रखा है, इसका क्या करना है? कैसे लिखेंगे सुनो, x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। जब आप लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं तो आप r को एज इट इज रखें, और जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो r को कितना लिख दे, प्लस माइनस r। बात समझ में आ गई? उसके अलावा r जो है एक लेंथ है, वो हमेशा पॉजिटिव मेजरमेंट ही देगी आपको ना, हमेशा डेटा पॉजिटिव रहे। इसको ऐसे लिखिए, दिस इक्वल टू दिस 1 प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 प्लस r sin थीटा। बोलिए बात समझ में आई? अच्छा, ये दीज टू कोऑर्डिनेट्स x और y कहाँ लाई करते हैं? इस गिवन लाइन पे। ध्यान से देखो, ये डायग्राम आपको क्लियरली, डायग्राम बनाने से आपको नजर आता है। तो क्यू एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आप इस पे सेटिस्फाई करा दो, 3 प्लस r cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना बना, 4 माइनस 3 यानी 1 बाई आर कितना, 3 अपॉन अंडर रूट 6। स्क्वायर कर लो दोनों साइड, स्क्वायर करने पर दिस स्क्वायर 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 9 बाई 6। 9 बाई 6 कितना, 3 बाई 2। तो साइन 2 थीटा कितना मिलेगा आपको यहां से, 1 बाई 2, 1 बाई 2। ठीक है, अब सुनो, 1 बाई 2 साइन कहां देता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो थीटा आपको एक्यूट एंगल लेना है ना, दो एंगल मिलेंगे, पाई बाई 12 यानी 15 डिग्री, और 5 पाई बाई 12 कितना, 75 डिग्री। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये लाइन, है ना। और अगर अब आप चाहते हैं कि कैसे इंक्लाइंड है, कैसे लाइन को काटती है, कैसे अंडर रूट 6/3 का डिस्टेंस आ रहा है, तो आप ये वैल्यू डालें। 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है ना 2 माइनस रूट 3, ये कितना होता है, 10-15 होता है साइन 15 अपॉन कॉस 15। साइन 15 कितना होता है, हाँ, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, और कॉस 15 √3 प्लस 1। आप डिवाइड करके 10-15 निकालें, 2 माइनस √3 आता है। लाइन आ गई, लाइन को एग्जैक्ट ड्रॉ करके देख लें आप, मतलब आपको कहीं पर भी यूं लगता है कि ज्योमेट्रिकली हो क्या रहा है, आप ड्रॉ करके देखें। तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या निकाला, अननोन पॉइंट्स, दूसरे में क्या निकाला, थीटा। थर्ड मुझे क्या कहता है, सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये तो डायरेक्टली बना लो, पॉइंट्स लॉ फॉर्म से y माइनस 2 tan 45 डिग्री 1 और x प्लस 3। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन को आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बना सकते हो आप पैरामीट्रिक यूज किए बिना। ये कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन को जिस जगह काटती है, देखो ये लाइन है, ये लाइन कहां से पास करती है, a माइनस 3,2। इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन है भाई, एक दूसरी लाइन कौन, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसको किस पॉइंट पे काटती है, b पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है, नॉन। ये कौन सा पॉइंट है, नॉन। नोट करना बंद करो, यहाँ देखो, नॉन से अननोन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल r। तुम्हें ये ए बी डिस्टेंस चाहिए। पूछा क्या है इसने कि ये लाइन इस लाइन को कितना इंटरसेप्ट काटती है, यानी ए बी डिस्टेंस चाहिए। बी कोऑर्डिनेट निकालो, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, बी क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो आप सॉल्व करें, ऐड कर लें, तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कितना मिलेगा, -3। y कितना है, x प्लस 5 यानी 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -3,2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ए बी कितना हो गया, अरे सेम ही कैसे आ गया ये, इसका मतलब कॉन्साइड करिए, कुछ चेंज कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट चेंज कर लो। इसका मतलब -3,2 इस पे लाई कर रहा है क्या, हाँ ये इस पे लाई कर रहा है, इसलिए सेम आ गया। कुछ और ले लो, प्लस का ले लो, 3,2 ले लो। 3,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो y माइनस 2 और यहाँ कितना हो गया, x माइनस 3। ये वही पॉइंट हो गया है ना। तो यहां से कितना आ गया, x माइनस वाई, और यहां से कितना बनेगा, -1, है ना। तो x माइनस वाई -1 अब नहीं आएगा। और ये पॉइंट कितना कर दो, इस ऐसे कर दो। अब जरा सॉल्व करो, तो इसको इसके साथ सॉल्व करो, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहां से x कितना आ जाएगा 2, x आपका 2 हो गया। तो y कितना हो गया, y कितना हो गया x माइनस 5, है ना, x माइनस 5। x का वैल्यू कितना है, तो ये -3। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, प्लस का 2,3। चेंज कर लें आप, क्वेश्चन भी कर लें, 2, -3। तो अब निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 25। कितना डिस्टेंस हो गया √26। इसमें मैंने पैरामेट्रिक यूज नहीं किया। पैरामेट्रिक से कैसे करेंगे, सुनो, एक लाइन है A 3,2 से पास करती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म कितना हो गया, x माइनस 3 अपॉन cos 45 डिग्री, y माइनस 2 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू r। एक दूसरी लाइन है, कौन सी दूसरी लाइन, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको B पॉइंट पे काटती है। ये B पॉइंट कैसा है, अननोन पॉइंट। ये कैसा है, नॉन पॉइंट। इसके बीच का डिस्टेंस r इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉन एंड अननोन पॉइंट। आप ये क्यों ये B निकाल सकते हैं ना, निकालिए। x कितना आएगा 3 प्लस r/√2 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस r/√2। अच्छा, ये x, y कहाँ लाई करते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो। तो 5 r/√2 ट्वाइस यानी √2r, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो r कितना आएगा -6 अपॉन √2। उसमें जरा कैलकुलेशन देख लो आप, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लें आप। ये कितना पॉइंट लिया मैंने 3,2, तो y माइनस 2 10, हाँ देखते हैं ना, x माइनस 3, तो x माइनस y माइनस 1। यहाँ पे मैंने ये चेंज किया ही नहीं, ये चेंज करना था आपको। तो जब ऐड किया तो x कितना आएगा 0, यहां से x ऐड किया तो x कितना आएगा 0, और y कितना आएगा 1। तो ये पॉइंट कितना आएगा भाई 0,1। ये पॉइंट आएगा आपका 0,1। चेंज कर लें भाई, और 0,1 आएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला 9 और यहाँ 1 कितना आ गया, ये √10। तो इसमें भी कुछ और आ रहा है, फिर क्या दिक्कत हो रही है। अरे 3,2 गड़बड़ हो गया, ये सारा पॉइंट उस पर कंसाइड करते ही y माइनस 2 1045 1 इंटू x माइनस 3। तो यहां से तो ठीक ही आ रहा है। ये कितना बना x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 ये रहा। और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2x, ये इससे कट गया, ये x इक्वल टू 0, x 0 तो y कितना हो गया y माइनस 1 हो गया। तो ये 0 कितना हो गया -1, 0 माइनस 1 यहां से किया तो कितना आ गया 9, और ये 3 9 कितना आएगा ये, अब सही है, बोलो अब कितना आएगा 3√2, है ना। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। अच्छा माइनस नहीं लेंगे हम, डिस्टेंस निकाल है ना, तो इसको कितना लिखेंगे 6, है ना, प्लस का 6/√2, और 6 को लिखेंगे 3 × 2 अपॉन √2 विच इज इक्वल टू 3√2, है ना। तो वो करेक्शन करना है। सो ये मैंने r निकाला। एक तो डायरेक्टली निकाल लो आप, इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है, इस पे पॉइंट गिवन है, एंगल दे रखा है, लाइन का इक्वेशन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से स्मॉल r निकालो, और दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लो, ठीक है ना। अब तो वो पॉइंट का ही गड़बड़ था, एक्चुअली हमने जो पॉइंट लिया वो गिवन लाइन पे ही कंसाइड कर रखा। चलिए नेक्स्ट देखो। अब मैंने आपको ये 1 2 3 जो 3 क्वेश्चन कराए, इसमें तीनों काम करवा दिया, नॉन पॉइंट्स निकलवा दिया, स्मॉल r यानी डिस्टेंस बिटवीन द नॉन एंड अननोन पॉइंट, और उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया। तीनों पैरामीटर्स हमारे पास थे, वो हमने निकाल दिए। चौथा क्या बोल रहा है, अब ये जो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है आपको कब कब लगाना है, जब आपको डिस्टेंस गिवन हो, या फिर आपको डिस्टेंस गिवन हो, अननोन पॉइंट्स निकालना हो, थीटा निकालना हो, या नॉन से अननोन पॉइंट की डिस्टेंस r निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के जो डायगोनल्स है उनके 2 एंडिंग पॉइंट्स गिवन है, रिमेनिंग 2 एंडिंग पॉइंट्स निकालो, है ना। देखो ऐसे, ये जो एक स्क्वायर है A B C और D, इसके डायगोनल के
दो एंडिंग पॉइंट तो गिवन है 3,5 एंड 6,4 और रिमेनिंग ये दो निकालने। अब एक मेथड तो क्या है, आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होती है, चारों डिस्टेंस इक्वल होती है, डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, यानी क्या पता है आपको ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये पता है। और क्या पता है ए सी इज इक्वल टू बी डी, और क्या पता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। आप इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2, चार अननोन हो गए, चार इक्वेशन निकाल करके और आप उनको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये सबसे गंदा मेथड होता है, अच्छा मेथड नहीं, चार इक्वेशन चार अननोन निकालना। तो अब देखो यदि मुझे a पता है c पता है, दैट मीन्स मुझे डिस्टेंस पता है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल मिड पॉइंट पे, तो मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, जितना OA होगा उतना ही OB है, उतना ही OC है, उतना ही OD है, क्योंकि स्क्वायर है तो सब इक्वल है, इसका मतलब आपको डिस्टेंस पता है। अच्छा ये O पता है क्या आपको, O, हाँ O इनका मिड पॉइंट है, कितना है यहाँ 9/2 9/2। अच्छा फिक्स पॉइंट है क्या, फिक्स पॉइंट है, और ये B और D कौन है, ये कौन है नॉन पॉइंट, और B और D कौन है अननोन पॉइंट, और नॉन का नॉन पॉइंट यानी ये OB निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं हम। क्या है ये AC का आधा है, AC कितना है, AC कितना है √10, तो ये कितना हो गया √10/2, और ये भी कितना हो गया √10/2। अच्छा AC लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, तो BD का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यदि इसका स्लोप m है तो उसका -1/m है, परपेंडिकुलर लाइन से। तो इस BOD लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं आप, और पैरामीट्रिक फॉर्म निकालते ही √10/2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉन एंड अननोन पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ देंगे आपको, है ना। अटेम्प्ट इसी डायग्राम को यहां मैं और क्लियरली बना देती हूँ, देखिए ये स्क्वायर बनाते हैं A, B, C और D, और AC डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज मान लेते हैं आप, सपोज ये 3,5, ध्यान से समझिए, और ये 6,4, और BD और AC दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये 9/2 9/2। ये डिस्टेंस कितना आया था AC का √10, तो ये कितना हो गया √10/2 एंड दिस इज ऑल्सो √10/2। अच्छा मुझे आप AC लाइन का स्लोप बता दें, दिस माइनस दिस 3 - 6 ये, तो फिर आप मुझे BD लाइन का स्लोप बता दें, बोला करो ना जल्दी, इसका -1/3 तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का 3। अच्छा सपोज ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो ये स्लोप कितना हो गया tan थीटा, है ना। कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर टू द बेस, हाइपोटेनस कितना हो गया √10, तो cos थीटा दिस अपॉन दिस, sin थीटा दिस अपॉन दिस। मुझे क्या चाहिए, ये नॉन कोऑर्डिनेट चाहिए B और D, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन BD, है ना, और किस फिक्स पॉइंट से पास करती है 9/2 9/2, तो x - 9/2 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन √10, y - 9/2 अपॉन sin थीटा 3 अपॉन √10 इज इक्वल टू स्मॉल r, यानी डिस्टेंस बिटवीन द नॉन एंड अननोन पॉइंट, जो कि कितनी है यहाँ पे √10/2, एंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस माइनस √10/2। यदि ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है तो r पॉजिटिव ले ले, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है तो r को नेगेटिव ले ले, दिस इक्वल टू दिस, तो कितना आएगा x इक्वल टू 9/2 प्लस माइनस 1/2, √10 कट गया, और y इक्वल टू 9/2 प्लस माइनस 3/2, दोनों का ऊपर ऊपर वाला साइन, तो प्लस लेंगे तो 10/2 यानी 5, यहाँ कितना आएगा 6, माइनस लेंगे तो 8/2 4, यहाँ माइनस लेंगे तो कितना आएगा 3, यह आंसर। तो देखो कितना फास्टली आपको ये वर्टाइसेस देता है, आप निकाल लें इनसे, चारों के क्रॉस चेक कर लें, सब बढ़िया, उसका डिस्टेंस वगैरह सब इक्वल आएगा, और यहाँ से आप अगर 4 इक्वेशन बनाएंगे ये जो आपने पहले पढ़ा तो ये बहुत बेकार हो जाएगा। क्लियर है, ये वही क्वेश्चन है, मैंने रिपीट किया इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, जो स्मॉल r हमने निकाली थी ना इस क्वेश्चन में 3 में, वही है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन, इस P पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस, वहां से डिस्टेंस निकालना है जहां पे लाइन, देखो
थोड़ा सा उलझा रखा है, इतना सीधा उसकी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,3 फ्रॉम द लाइन, इस लाइन मेजर्ड अलोंग ए लाइन, ये पॉइंट इस पे लाई करता है क्या 1,3, तो 1,3 से एक लाइन पास करती है, आपको P पॉइंट गिवन है 1,3, ड्रॉ करिए, और आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो इसकी पैरेलल निकालनी है, मेजर्ड अलोंग ए लाइन, यानी ये लाइन का देखो, एक लाइन अगर आपकी ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन इसके अलोंग ही जानी चाहिए, है ना, मेजर्ड अलोंग ए लाइन, इस लाइन के अलोंग, यदि इस लाइन के अलोंग जा रही है तो जो इसका स्लोप है, जो इस चौक का स्लोप है वही मेरी फिंगर का स्लोप हो गया, स्लोप कितना है 1, तो थीटा कितना बनाएगा, tan थीटा अगर बने तो थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा बनाता है 45 डिग्री। अब दो मेथड है, ये इसको क्यू पे काटता है, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, y माइनस 3 tan 45 1 इंटू एक्स माइनस 1, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके क्यू पॉइंट आ गया, और आपको ये पी क्यू डिस्टेंस चाहिए, कर लेंगे आप। और दूसरा मेथड इसका पैरामीट्रिक लिखिए, x माइनस 1 अपॉन कॉस 45, y माइनस 3 अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू r, x कितना हो गया 1 प्लस आर बाई रूट 2, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस आर बाई रूट 2, और ये x कोमा y अननोन पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करेंगे, आप सेटिस्फाई करा दें, तो ट्वाइस 1 प्लस आर बाई रूट 2 माइनस 3 प्लस आर बाई रूट 2 प्लस 9 इक्वल टू 0, 2 माइनस 9 माइनस 7, 2 माइनस 9 से तो ये काट दो, यहां से 2 बचेगा, ठीक है। यहां से कितना बनेगा 2r बाई रूट 2 माइनस 3r बाई रूट 2 माइनस r बाई रूट 2 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू कितना हो गया 2 रूट 2, ये आंसर आ गया, क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, 6 था ये, अब कौन सा आएगा, ठीक है। One of the diagonal is the square of the portion 7x plus 5y is equals to कौन 35, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखिए, x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, 7 से डिवाइड करिए कितना हो गया 5,0, फिर y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ये 0,7, इसको मिला लो, ये 5,0 हो गया, दिस इज 0,7, और इसको क्या मानना है सुनो, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एक डायगोनल इस लाइन का पोर्शन है, कितना पोर्शन विच इज द इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कितना पोर्शन मैंने इंटरसेप्ट किया, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं c, तो ये इतना पोर्शन इस लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड, ये एक डायगोनल है, क्लियर है। तो अब कैसे बनाना है, या तो आप इसको एग्जैक्ट बना लो, अब रिमेनिंग कहाँ आएंगे, फर्स्ट में आएंगे सेकंड में आएंगे नहीं पता है, तो फिर आप इसको ऐसे निकाल लो, ये a हो गया आपका 5,0, उधर c कितना हो गया 0,7, यहाँ b माना आपने d माना, अब ये सेम वैसा ही तो क्वेश्चन हो गया, ये बीच वाला पॉइंट o इनका मिड पॉइंट यानी 5/2, 7/2, इस लाइन का स्लोप कितना है -7/5, यदि AC लाइन का स्लोप -7/5 है तो इस BD लाइन का स्लोप जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है वो कितना हो गया 5/7, मुझे साइन कॉस चाहिए तो ये 5 और ये 7 अंडर रूट, ये कितना हो गया 49 और 25, है ना, तो कितना हो गया 74,
74 में से कुछ निकलता है क्या? किस? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बता दो, AC लाइन का लेंथ, AC यही तो है, कितना आएगा? √74। तो फिर ये कितना हो गया? √74/2 और √74/2। पैरामीट्रिक इक्वेशन किस लाइन का लिखेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या? BD नॉन पॉइंट 5/2 अपॉन cos थीटा 7/√74 y माइनस 7/2 5 अपॉन √74 इज इक्वल टू प्लस माइनस √74 डिवाइड बाई 2। दिस इक्वल टू दिस, ये कट जाएगा तो x कितना आएगा? 5/2 प्लस माइनस 7/2 y इक्वल्स टू 7/2 प्लस माइनस 5/2, दोनों का प्लस प्लस, तो ये कितना हो गया? 12/2 6, इसका भी प्लस कितना? 6, माइनस ले लो -1 और यहाँ +1। बोलो ये आंसर आ रहा है? ऐसे काम करेंगे आप। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 7। थ्रू द पॉइंट P 4,1 समझने की कोशिश करिए। ऐसे बनाया करो, 4,1 से एक लाइन पास करती है, रफ डायग्राम बनाओ। इस लाइन को किस पॉइंट पे काटती है? ये y = 3x लाइन है, ये इसको मिलती है Q पॉइंट पे। ये कौन पॉइंट है? नॉन। ये कौन पॉइंट है? अननोन। नॉन का अननोन से बीच का डिस्टेंस स्मॉल r 11/2√2। ये कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन निकाल दो। इस लाइन की इक्वेशन को आपको लिखने के लिए कंप्लीटली क्या चाहिए? ये कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है वही तो चाहिए। कितना एंगल ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है वही तो चाहिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखिए आप। क्या लिखेंगे आप? एक्स सपोज थीटा एंगल बनाती है तो x-4 अपॉन कॉस थीटा, y-1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? r। x इक्वल्स टू 4 प्लस r कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू 1 प्लस एंड लाइज, और ये कौन निकाला मैंने? Q पॉइंट, एंड Q पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x, तो 1 प्लस r साइन थीटा 3x यानी 12 प्लस 3r कॉस थीटा। ठीक है ना? इसको ऐसे लिखिए, सुनो, इसको इधर उठा के ले आओ या इधर ले जाओ, तो r साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 11, और r का वैल्यू कितना है? 11/2√2। तो साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? 2√2। आप इसको ना कॉस थीटा से डिवाइड करो, ऐसा ही आपको tan थीटा डायरेक्टली देगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे ये चाहिए y-1 tan थीटा इंटू x-4। ये लाइन की इक्वेशन है, तो हमें क्या चाहिए? tan थीटा। तो आप cos थीटा से डिवाइड करो, tan थीटा -3 2√2 cos थीटा का बन गया sec थीटा स्क्वायर, है ना? तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 -6 tan थीटा 2√2 यानी 8, sec स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को थोड़ी देर के लिए m मान लो, तो m स्क्वायर -6m प्लस 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 8m स्क्वायर। इधर लेके आइए, 7m स्क्वायर प्लस का 6m और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बोलो, तो 7m स्क्वायर प्लस 7m माइनस m -1 इक्वल टू 0। 7m कॉमन लिया, m प्लस 1 -1, तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा? m इक्वल्स टू -1 और 1/7। कहां पुट करें? इन इक्वेशन नंबर 1। बाई इक्वेशन नंबर 1 आप दो लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पुट करी तो y-1 एक बार -1 x-4, तो कितना आएगा? y-1 प्लस x-4 इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये पहली लाइन। दूसरी 1/7 y-1
1/7 इंटू एक्स माइनस 4, तो x माइनस 4 माइनस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन। सो ऐसी दो लाइन्स आएंगी, क्लियर है? IIT 93 का क्वेश्चन है ये, JEE 93। पहले सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ करता था, तब का क्वेश्चन है। कंसेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन इसका डायग्राम बनाया हम। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, इस पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन की क्वेश्चन पूछी गई है, जबकि आपके पास थीटा नहीं है। एग्जैक्ट डायग्राम ना बनाए, एग्जैक्ट डायग्राम आप तब तक ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपके पास कंप्लीट डेटा ही ना हो। आपको क्या पता है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? तो मैंने ये मान लिया कि लेट दिस लाइन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इन तीन लाइंस को ये BCD पॉइंट पे काटती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम देखिए, रफ डायग्राम बना रही हूं मैं। इस A पॉइंट -5, -4 से पास करती है, और तीन लाइंस है ऐसे। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे बनाई आड़ी टेढ़ी। तो पहली लाइन x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन। सेकेंड 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड द थर्ड लाइन x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको ये वाली लाइन जो मुझे चाहिए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और इसके लिए मुझे ये जो लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है वो चाहिए, और ये वाली लाइन जो A पॉइंट से पास करती है, इन लाइंस को रेस्पेक्टिवली B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे काटती है। डायग्राम समझ आया? अच्छा, ये A पॉइंट क्या कहलाएगा? नॉन पॉइंट, एंड द BCD आपको पता है क्या? तो क्या है ये? अननोन पॉइंट। अननोन पॉइंट बहुत सारे हो गए यहाँ पे, है ना? नॉन पॉइंट एक ही है, तो नॉन का अननोन पॉइंट से डिस्टेंस क्या कहलाता है? R, है ना? तो यहां पे क्या बनेगा? देखो, नॉन पॉइंट A का, इस A का B से डिस्टेंस ले लिया मैंने R1, ठीक है? इस A का C से डिस्टेंस R2, और A का D पॉइंट से डिस्टेंस R3। यानी क्या लिया मैंने? लेट A का B से डिस्टेंस, A नॉन है ना, R1। अब A नॉन है, देखो ऐसे नहीं लेना है BC और CD और ये, मैंने आपको बताया कि स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉन एंड अननोन पॉइंट। नॉन नॉन नहीं, अननोन अननोन नहीं, है ना? तो A का B से डिस्टेंस, फिर A का C से डिस्टेंस R2, एंड A का D पॉइंट से डिस्टेंस R3। तो मुझे क्या रिलेशन दे रखा है? गिवन दैट 15 अपॉन AB, यानी 15 अपॉन R1 होल स्क्वायर, प्लस 10 अपॉन AC, 10 अपॉन R2 होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 6 अपॉन AD, यानी 10 अपॉन R3 होल स्क्वायर। ये मुझे दे रखा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या निकालने के लिए दे रखा है? वो थीटा। सपोज ये लाइन जो है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको नजर आने चाहिए। कैसे लिखेंगे इसका पैरामेट्रिक फॉर्म? इस पॉइंट से पास करने वाला x प्लस 5 अपॉन कॉस थीटा, y प्लस 4 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। तो अननोन पॉइंट हो गया -5 प्लस r कॉस थीटा, कॉमा -4 प्लस r साइन थीटा, वो अननोन पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है। जब आप ये वाला अननोन पॉइंट कंसीडर करते हैं, सो दिस R कन्वर्ट इनटू R1। बोलो, जब आप ये वाला अननोन पॉइंट लेते हैं तो R कन्वर्ट इनटू R2, और जब आप ये पॉइंट लेते हैं तो R इज कन्वर्ट इनटू R3। और आपका देखो ये B कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? ये B क्या बन जाएगा? ये B बन जाएगा ये -5 प्लस R1 कॉस थीटा, -4 प्लस R1 साइन थीटा। बात समझ में आई? एंड दिस B पॉइंट लाइज ऑन दिस फर्स्ट लाइन। C क्या बन जाएगा बताओ? -5 प्लस R2 कॉस थीटा, -4 प्लस R2 साइन थीटा,
and the C point lies on this line second. -5 plus R3 cos theta and -4 plus R3 sin theta, और इसको डाल देना इस वाली लाइन पे। यहां से आपको R1 R2 R3 मिलेगा। मैं कोई एक सेटिस्फाई करके बताती हूँ, बाकी दो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, है ना। चलिए नोट कर। सो देखो B पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। ये जो B पॉइंट है ना, ये जो B पॉइंट है, इसको इस लाइन पे सेटिस्फाई कराया, इसी पॉइंट को इस लाइन पे और D पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई कराई। चलिए करी तो x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां देख लो कैसे सेटिस्फाई कराना है। -5 प्लस R1 cos थीटा 3 टाइम्स ऑफ -4 प्लस R1 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना मिलेगा देखो, -5 -12 और यहां से कितना मिला, हाँ तो -12 और ये है ना -10 -5 कितना हो गया, माइनस का 15। R1 कॉमन ले लो तो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो 15 अपॉन R1 का वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। R1। सिमिलरली आप इस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को इसमें डालिए तो वहां से आपको मिलेगा ये 10 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, और थर्ड पॉइंट को डालेंगे तो 6 अपॉन R3 विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये जो वैल्यूज हैं आप यहां पे पुट कर दें। कहां पे, इस इक्वेशन नंबर 1 में 15 अपॉन R1 का होल स्क्वायर बाई इक्वेशन नंबर 1 पुट करें तो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन R2 का होल स्क्वायर 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए, cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर कट गया, यहां से कितना बचा 9 sin स्क्वायर थीटा, और यहां से देखो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से कितना बनता है 6 प्लस 4 10 माइनस 2 12 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। इसको आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, किससे, cos स्क्वायर थीटा से, तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो परफेक्ट स्क्वायर है वो, 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर है वो, दिस स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस का 2ab है 6 2 12। तो यहां से आपको tan थीटा कितना मिलेगा -2/3। तो हमें भी तो यही चाहिए था। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, जो इस ए पॉइंट से पास करती है, थीटा, और ए पॉइंट कौन है -5 -4। तो आपने उसका स्लोप निकालिया, पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन था, तो लाइन की इक्वेशन y + 4 -2/3 इंटू x + 5 सॉल्व कर ले, 3y + 12 प्लस 2x + 10 इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी 2x + 3y + 22। ये वो लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है।